हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एक स्पेशल कमांड के बारे में। आज हम बात करेंगे सेल प्रोटेक्शन और शीट प्रोटेक्शन के बारे में कि हम सेल के ऊपर किस तरह से प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं। यानी कुछ यूज़र्स को हम परमिशन देना चाहते हैं कि वो इसके अंदर डाटा ऐड कर लें और कुछ यूज़र को परमिशन नहीं देना चाहते कि वो इसके अंदर डाटा ऐड ना कर सकें। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे एक पासवर्ड इंटर कर लें, उसके बाद जिन यूज़र को हम पासवर्ड देना चाहते हैं वही यूज़र इसके अंदर डाटा एंटर कर सकें, बाकी यूज़र इसके अंदर डाटा एंटर ना कर सकें। तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन की कमांड का यूज़ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे और आप इससे कुछ सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक शीट बनी हुई है और हम चाहते हैं कि इन सेल्स के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकें, बाकी वो कहीं पर भी कोई चेंजिंग ना कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है जिन सेल्स के अंदर हम चाहते हैं कि डाटा एंटर हो और बाकी सेल्स के अंदर डाटा एंटर ना हो। तो सबसे पहले इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिनको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद राइट क्लिक आपने करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ प्रोटेक्शन का टैब है और यहाँ से देखिए सेल आपके लॉक्ड हैं, आपने इसको अनलॉक कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस शीट के ऊपर, जिस शीट के अंदर आपने डाटा राइट किया हुआ है उस शीट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। या तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करेंगे या फिर आपने होम पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पे भी आपके पास कमांड इसमें आ रही है प्रोटेक्ट शीट की। तो इस तरह से आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पासवर्ड इंटर करना है। आप देखें पासवर्ड मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। अब देखिए पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई मैं कर चुका हूँ शीट के ऊपर। अब अगर मैं कहीं पर भी देखिए मैं इस तहरीर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए सेल आपके डिलीट नहीं हो रहे। मैं कुछ यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा भी नहीं जा रहा। किसी भी सेल पे कुछ भी राइट करने की कोशिश करें तो वहाँ पे राइट नहीं हो रहा। मगर हम यहाँ पे अगर हम राइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 300 और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7 और 0321 एंड 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे नंबर ऐड हो रहे हैं। बाकी किसी भी सेल में अगर आप इस तारीख को यहाँ से डिलीट करें तब वो डिलीट भी नहीं हो रही। अगर आप कुछ यहाँ पे राइट करें तो कुछ लिखा भी नहीं जा रहा। अगर आप प्रोटेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो वही तरीकाकार है हमारे पास। या तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और से अनप्रोटेक्ट शीट कर लेंगे या फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे और अनप्रोटेक्ट शीट पे हम क्लिक करेंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे वही बॉक्स ओपन हो जाएगा पासवर्ड वाला। यहाँ पासवर्ड टाइप करते हैं 1 2 3 और एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए कि यहाँ से अगर हम क्लिक करके इसको हम डिलीट करते हैं तो देखिए यहाँ से डिलीट भी हो रहा है और कुछ यहाँ पे लिखा भी जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे शीट पे प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं और कुछ सेल को अनप्रोटेक्ट करके वहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करवाने की परमिशन दे सकते हैं। और सेकंड हम प्रोटेक्शन की कमांड में पढ़ने जा रहे हैं कि हम बाकी तमाम फील्ड्स के अंदर एडिट करने की परमिशन देना चाहते हैं, मगर एक मखसूस फील्ड है जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर है कि कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कोई भी शख्स आकर इसमें कोई भी चेंजिंग ना कर सके। बाकी तमाम सेल्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे या जितने भी यूज़र्स हमारे पास हैं वो उनमें चेंजिंग कर सकते हैं, मगर एक कॉलम में या एक फील्ड के अंदर वो चेंजिंग ना कर पाए। तो इसके लिए हमने किस तरह से इस कमांड को अप्लाई करना है। मैं शीट नंबर 2 पे आता हूँ। यही डाटा मैंने कॉपी करके शीट नंबर 2 पे रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ से कॉर्नर में हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि A और 1 के दरमियान ये आपको एरो नज़र आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका जो वर्कशीट है आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी, आपकी जो शीट है। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉक की कमांड को अनचेक कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ओके पे। तमाम सेल्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे अनलॉक। फिर इसके बाद उन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर आप परमिशन नहीं देना चाहते कि इनके अंदर कोई भी डाटा राइट ना कर सके, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना कर सके। तो इस तरह से मैंने तमाम ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे, बल्कि वहीं पे हम जाएंगे, इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे आएंगे।
फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर लेना है। जो सिलेक्टेड हमने सेल किए यहाँ पे, इनको हम लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद फिर आपने शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। आप प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करें और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपने पासवर्ड देना है। जैसे मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया, 1 2 3 एंटर प्रेस करते हैं, 1 2 3 और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखें कि हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे एडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट की, मैंने यहाँ पे जेल्प लिख लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी जेल्प लिख लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ राशिद सलीम कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं और फारूक अली कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। अगर हम इस सेल के अंदर क्लिक करते हैं, जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट यहाँ से नहीं लिखा जा रहा। कुछ भी मैं राइट करने की कोशिश करूँगा या डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ना तो राइट होगा ना ही कुछ यहाँ से डिलीट होगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट पे और अपने कॉलम या सेल्स के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप इस तरह की लर्निंग वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।